तो भागवत की कथा में आगे बढ़ते हुए मैं आपको राजा भरत की कथा सुना रही थी। राजा भरत जब उस हिरण के बच्चे को देखकर प्रेमवश अपने पास रख लेते हैं और अपने आश्रम पर ले आते हैं, उस समय उसका बहुत पालन पोषण अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और उससे उन्हें प्रेम हो जाता है, या आसक्ति भी कह सकते हैं। धीरे धीरे वह प्रेम आसक्ति में बदल जाता है। अब वह उसके बिना, उसे देखे बिना या उसके लिए जो भी पोषण की आवश्यकता है वह किए बिना रह नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, वह हिरण का बच्चा कहीं भटक कर चला जाता है, दूर निकल जाता है, वापस नहीं आता। अब उन्हें चिंता सताती है। वह दिन रात सोचते रहते हैं कहीं उसे बहेलिया पकड़ कर तो नहीं ले गया, क्या हुआ होगा उस बच्चे का, उसने भोजन किया भी होगा कि नहीं, ना जाने कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। क्योंकि ये आसक्ति का ही परिणाम है कि हम दिन रात फिर अब ईश्वर की भजन से उनका जो मन था वह मन लगने लगा था उस हिरण के बच्चे में। धीरे धीरे उनके देह त्याग का समय आया। जिस पल वह ईश्वर की आराधना और उनका ध्यान करने लगे देह त्याग के समय, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिरण का बच्चा ही स्मरण में आया। उन्हें याद आया तो माया भी वैसी ही रील चलाती है। जो जीवन में आपने किया है, जिस पल जिस क्षण आपकी आसक्ति सबसे अधिक तीव्र होती है, उसी पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो सकता है। भरत के साथ भी यही हुआ और हिरण के बच्चे पर उनकी आसक्ति स्थिर हो गई और अगला जन्म भी उन्होंने हिरण का ही पाया। किंतु उनका ज्ञान प्रबल था, ज्ञान मिटा नहीं, और उन्होंने इस हिरण की जो योनि प्राप्त हुई थी उस देह को भी त्याग दिया। आगे जाकर उनका एक दंपति के यहाँ जन्म हुआ। वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उनका ज्ञान मिटा नहीं था परमात्मा का, तो उन्होंने क्या किया, जिस बार माता पिता समझा समझा के थक गए कि पढ़ाई कर लो, काम करो, कुछ खेलो कूदो बच्चों के साथ, सब कुछ, लेकिन उनका जो मन था वह ये जानते थे कि अगर मैं अच्छे से रहूँगा, उनके हिसाब से चलूँगा, सब कुछ करूँगा, तो संसार में आप भी जानते हैं कि कीमत किसकी होती है, जो आपके लिए उपयोगी हो, उसकी कीमत बहुत होती है। लेकिन अगर आप नाकारा निकम्मा है तो शायद आप पर उतना ध्यान ना दिया जाए। इसी तरह जो भरत थे, उन्होंने स्वयं को नाकाबिल साबित कर दिया। उन्होंने किसी योग्य नहीं हूँ मैं, ये साबित कर दिया और बस पड़े रहते। तो माता पिता भी स्वर्ग से धार गए समझाते समझाते। एक दिन क्या हुआ कि वह ऐसे ही भटक रहे थे, हष्ट पुष्ट थे वो, खान पान क्योंकि उनका बहुत अच्छा था, और बस ऐसे ही अवधूत की भांति घूमते रहते थे। तो कुछ तो उन्हें पागल समझकर पत्थर भी मारते, कहीं कुछ गालियाँ देते, कहीं कुछ बोलते, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन वह ऐसे ही लेटे हुए थे वीरान जगह में, तो वहाँ से राजा रहुगण की पालकी निकल रही थी। पालकी में एक सैनिक कम था जो उनकी पालकी उठा सके, तो उनकी पालकी को उठाने के लिए उन सैनिकों ने विचार किया कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इससे उठवा लेते हैं, तगड़ा भी है बहुत, शरीर से हृष्ट पुष्ट है, तो ये उठा भी पाएगा राजा की पालकी। तो राजा रहुगण के जो सैनिक थे वो भरत को उठाते हैं, कहते हैं तुम क्या राजा रहुगण की पालकी उठाओगे? तो वो तैयार हो जाते हैं, कहते ठीक है, पालकी उठाते हैं। तो अब क्या होता है कि इन सब की जो चाल होती है वो एक सी होती है, लेकिन ये भरत जो होते हैं वो नए होते हैं, तो जिससे पालकी हिलने डुलने लगती है। तो राजा रहुगण चिल्लाते हैं कि यह कौन है, क्या पालकी उठाते नहीं बन रही है या ले जाते नहीं बन रही है, पूरी पालकी हिल रही है, डावाडोल हो रही है, रोको पालकी को, खड़ा करो। तो राजा बाहर निकल कर आते हैं। तो जो भरत थे उनके और राजा के बीच में कई संवाद होते हैं। तो वो कहते हैं कि दिखने में तो तुम सामान्य से हो, लेकिन ज्ञान बड़ा प्रतीत हो रहा है तुम्हारा। तो वह कई संवाद होते हैं उनके बीच में, जिससे उन्हें, राजा को भी, रहुगण को आत्मज्ञान होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको वो संवाद अवश्य सुनाऊंगी वीडियो पर। अब आगे एक समय राजा जो भरत थे, जड़ भरत जिन्हें कहा जाता है, तो वह ऐसे लेटे हुए थे, तो कुछ जैसे बलि दी जाती थी उस समय। तो बलि के लिए कुछ लोग आए
उन्होंने देखा कि अच्छा हष्ट पुष्ट है, भद्रकाली को बलि दे सकते हैं इसकी, तो पकड़ के ले गए। ये भी बड़ी आसानी से चले गए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, जड़ उसी को कहा जाता है जिस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो जब उन्हें ले गए भद्रकाली के सामने, तो इनका तपोबल बहुत था। हालांकि ये मिट्टी में सने हुए, स्वयं को अवधूत, वस्त्र नहीं शरीर पर, लेकिन जो इनका तपोबल था वह बहुत तीव्र था। तो जब भद्रकाली के सामने लेकर जाते हैं तो बलि के लिए, तो भद्रकाली का खुद का देह जलने लगता है और वह प्रत्यक्ष अवस्था में आकर उन जो बलि देने के लिए लाए थे उन सब को काट डालती हैं तलवार से और इनके सामने शीश झुका लेती हैं। तो ये थे हमारे जड़ भरत, परम ज्ञानी, और इस योनि में वह अपना नियम पूर्वक ईश्वर का ध्यान करते हुए और किसी में आसक्त ना होते हुए स्वयं को देह त्याग कर देते हैं, स्वयं से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जो झूठा अहंकार था उससे मुक्त हो जाते हैं। मन को विष्णु में लगाना है, बुद्धि को शिव को सौंपना है, चित्त को ब्रह्मा को सौंपना है। ये कार्य किए बिना आप इन तीनों से मुक्त नहीं हो सकते। अर्थात जिन ऋणों की बात की जाती है कि ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ना जाने कौन कौन से ऋणों की बात की जाती है, बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य है। अगर कोई बिना जाने ये कहता है कि हमारे पुराण झूठे हैं, तो यद्यपि वह झूठा है, क्योंकि जिसने नहीं जाना वह नहीं बता पाएगा, जिसने पढ़ के जाना वह भी ठीक से नहीं बता पाएगा, जिसने अनुभव किया वह आपको सत्य राह दिखा पाएगा और सत्य तक पहुंचाने का सही मार्ग उपलब्ध कराते हुए सत्य तक पहुंचाएगा। तो विश्वास कीजिए, मेरी सारी बातें एकदम सच्ची हैं और आप यह भी विश्वास कर सकते हैं कि जिस दिन आप स्वयं से मिल लेंगे आपकी कोई कामना नहीं रहेगी, क्योंकि आप मन नहीं, आप बुद्धि भी नहीं है, आप चित्त भी नहीं है और आप यह संसार भी नहीं, और ना ही इसमें कुछ भी आपका है। आप निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ जो भी दिख रहा है वह माया है, अर्थात झूठ है। प्रतिपल परिवर्तित होता है, प्रतिपल नष्ट होता है, आपका और इसका कोई संबंध नहीं। यद्यपि चक्र पूर्ण करने के लिए आपको आना जाना पड़ता है, लेकिन आपका और इसका संबंध कुछ भी नहीं है। मेरी कोई भी बात अगर आप तक पहुंचती है, आपको बदलने में, आपको आप तक पहुंचाने में सहायक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और उन सबको लाभ तक पहुंचाइए, स्वयं तक पहुंचाइए। आप परमार्थ के रास्ते पर चलिए, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। धन्यवाद।